हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोबाइट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन दो वे में होता है, एक न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एक इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। इस वीडियो में हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज करते हैं और वो ब्लड के साथ होता हुआ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और इंडोक्राइन सिस्टम का सिक्रीशन बेसिकली हार्मोन होता है जो कि एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है और इसे हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं हमारे बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरी जो कि फीमेल्स में होते हैं और टेस्टिस जो कि मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। अब हम एक एक कर इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो ब्लू रीजन है ये हाइपोथैलेमस है और ये पीट्यूटरी से अटैच होता है। इस रीजन में जो नीचे छोटा सा लोब है ये पीट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे फोर ब्रेन में डाइंसेफ्लॉन का बेसल पार्ट होता है और इसमें बहुत सारे न्यूरल सेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियाई बोलते हैं और ये हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हार्मोन पीट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन होता है स्टिमुलेट करना सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का फंक्शन होता है इनहिबिट करना सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोपिन्स। और एक दूसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है पर ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को पिट्यूटरी से। अब हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी जो है इसका ओरिजिन जो है ये एक्टोडर्मल होता है। ये ब्रेन के जिस बोनी कैविटी में रहता है उसे सेला टर्सिका कहते हैं और ये हाइपोथैलेमस के नीचे ही रहता है और ये उससे अटैच्ड होता है और वो जिस रीजन से अटैच होता है उसे स्टॉक कहते हैं। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरल हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट होता है और न्यूरल हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये रीजन है इसका एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये है हाइपोथैलेमस और ये वो रीजन जहाँ से पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर बोथ लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो अलग अलग हार्मोन का रिलीज करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में। ये इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस में ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH, FSH और प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ऐसे फैक्टर को सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे बोन के, हमारे कार्टिलेज के ग्रोथ के डेवलपमेंट में हेल्प करती है और इसके ओवर सिक्रीशन या इसके लेस सिक्रीशन से डिफरेंट कंडीशंस हमारी बॉडी में बनती हैं। जैसे कि अगर इसका ओवर सिक्रीशन होने लगा तो जाइजेटिज्म होती है जिससे हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ होती है और अडल्ट्स में अगर इसका एक्सेस सिक्रीशन हुआ तो उस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं और अगर इसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो इट मे लीड टू डेथ। एंड लेस सिक्रीशन जो है ग्रोथ हार्मोन का वो कॉज करती है पिट्यूटरी ड्रॉफिज्म। इसमें हमारी हाइट सफिशिएंटली नहीं बढ़ पाती है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और वहाँ से थायरोक्सिन की सिक्रीशन करवाती है। फिर है ACTH। ACTH जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है और कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है जिसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं।
फिर है एलएच। एलएच का फंक्शन मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग होता है। एलएच जो है मेल्स में लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करती है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाती है। उसी तरह फीमेल में एलएच जो है स्टिमुलेट करती है ओव्यूलेशन को, फॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम को, ठीक है। और एफएसएच जो है वो मेल में स्टिमुलेट करती है सर्टोली सेल को, जिससे कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और इनिबिन का प्रोडक्शन होता है। और फीमेल में एफएसएच जो है वो स्टिमुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स को। और प्रोलैक्टिन जो है वो हमारी मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करती है और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे मेलेनिन के सिंथेसिस को कंट्रोल करती है। और ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन के बारे में। अब हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और बेसिकली ये इसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। और ये जैसे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो इसका रिलीज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। और इसके फंक्शन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।